हम सबको ये बात पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े जीनियस और साइंटिस्ट थे। जो बात आम इंसानों के लिए समझना मुश्किल थी, उन्होंने वैसी बातों को समझा, उस पर खोज की और सफलता हासिल की, जिसकी वजह से लोगों के लिए जिंदगी आसान हो गई। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि E=mc² बताया था। उन्होंने ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज निकाली थी और उसके लॉस के बारे में लोगों को बताया। इसकी वजह से उन्हें 1922 में नोबेल प्राइज भी मिला था। जिस तरीके से आइंस्टाइन का दिमाग काम करता था, लोगों को ये लगने लगा था कि उनका दिमाग आम लोगों से अलग है। ये बात उनको भी पता थी और इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनके किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर कोई भी रिसर्च हो। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में एल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु हुई। डॉक्टर थॉमस हार्वे उनकी ऑटोप्सी के लिए आए थे। उन्होंने आदेशों को नजरअंदाज किया और चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया। उनको जानना था कि आखिर इनका दिमाग इतना अलग कैसे है। कुछ दिन बाद जब हॉस्पिटल वालों को ये बात पता चली तो डॉक्टर हार्वे की जॉब चली गई। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के बेटे हैंस अल्बर्ट से ही परमिशन ली कि वो उनके पिता के दिमाग पर रिसर्च करना चाहते हैं और इसकी खासियत दुनिया के सामने बताना चाहते हैं। डॉक्टर हार्वे एक पैथोलॉजिस्ट थे जिन्हें सिर्फ पोस्टमार्टम करना आता था। आइंस्टाइन का ब्रेन जो उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ था, वो उसे पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया लेकर गए, जहां उन्होंने ब्रेन की बहुत सारी फोटोज ली और फिर उसके 240 छोटे छोटे टुकड़े करके उसे जार्स में प्रिजर्व करके अपने बेसमेंट में छुपा दिया। उसके बाद डॉक्टर हार्वे उन ब्रेन्स के टुकड़ों को लेकर कैंसस के शहर विचिटा चले गए, जहां उन्होंने एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी की। वहां पे अपने फ्री टाइम में डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के ब्रेन पर स्टडी करते थे। इसके बाद भी वो अलग अलग शहरों में इस ब्रेन को लेकर घूमते रहे। कई साल बीत चुके थे, फिर भी डॉक्टर हार्वे को आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई थी। साथ ही साथ उनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो ब्रेन के इन टुकड़ों को दुनिया के अलग अलग न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजेंगे। 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन के ऊपर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक दुनिया के कई न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने आइंस्टाइन के ब्रेन पर अलग अलग जानकारी पब्लिश की। इन स्टडीज ने बताया कि आइंस्टाइन का दिमाग आम लोगों के दिमाग से बहुत अलग था। सबसे बड़ा अंतर था ब्रेन के कॉर्पस कलोजम नाम के हिस्से में। ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में जिस चीज के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस पार्ट को कॉर्पस कलोजम कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम दोनों हाथों से कुछ काम कर रहे हैं और एक हाथ से गलती हो गई और दूसरे हाथ से आपने उस गलती को सुधारा, ये इसलिए हुआ कि जिस हाथ से गलती हुई उस तरफ के दिमाग ने दूसरे तरफ के दिमाग को सिग्नल भेजा गलती सुधारने के लिए। आइंस्टाइन का कॉर्पस कलोजम आम इंसानों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बड़ा था। इसका मतलब उनके लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। इसकी वजह से एक ही समय पे आइंस्टाइन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और साथ में अलग चीजें इमेजिन भी कर सकते थे। इसके अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से बहुत अलग था। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि उसी वजह से दिमाग में न्यूरॉन्स का फ्लो भी बहुत अच्छा था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने की वजह से उनकी मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी। आइंस्टाइन मैथ्स के मुश्किल सवाल को बिना पेन पेपर के अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे। आइंस्टाइन के ब्रेन को जब तोला गया तो उनका ब्रेन 1230 ग्राम्स का था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। आइंस्टाइन की ब्रेन की लाइनिंग बहुत पतली थी, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स बहुत अच्छे से फ्लो होते थे। सोचने की बात यह है कि क्या आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या बाद में उनका ब्रेन ऐसा बना। जांच करने पे पता चला आइंस्टाइन 5 साल की उम्र तक बोल नहीं सकते थे। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब भी वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे और हमेशा सोच में गुम रहते थे। उस समय चीजों को याद करने की उनकी क्षमता बहुत कम थी, यहाँ तक कि उन्हें मैथ्स के टेबल्स भी याद नहीं हो पाते थे। वो मैथ्स और लॉजिकल चीज़ों को समझ के सीखने वालों में से थे और इसलिए उनसे चीज़ें याद नहीं होती थी। स्कूल में मैथ्स और साइंस में आइंस्टाइन के नंबर सबसे ज़्यादा आते थे और बाकी सब्जेक्ट में वो फेल होते थे। जब आइंस्टाइन 12 साल के थे तब एक टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक उनके पास भूल कर चले गए। एक ही दिन में वो पूरी बुक पढ़कर आइंस्टाइन ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट समझ गए। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर दिए थे। रिसर्चर्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि आइंस्टाइन का दिमाग पैदा होते ही ऐसा नहीं था। उनका दिमाग स्पेशल बना
क्योंकि जब भी उन्हें कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आती थी वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसका हल ढूंढते थे। छोटी उम्र में ऐसा करने की वजह से ही उनका दिमाग ऐसा डेवलप होता गया। आइंस्टाइन का ये ब्रेन आज भी अमेरिका के द मटर म्यूजियम में माइक्रोस्कोपिक फिल्म्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग भी चाहे तो दिमाग को अपने डेवलप कर सकते हैं आइंस्टाइन की तरह। क्या आप उस ज़माने में होते तो आपको भी आइंस्टाइन के दिन के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होती? ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें।